Good morning, all of you. Today, in our Sanskrit class, we will learn about Subhashitani, chapter number 7. A Subhashit has been called a gem of earth because this little couplet is a mine of thoughts and it has the ability to bring change in life. So, let's start our learning. Subhashitani. Number 1. हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्. So here hastasya means of hand, bhushanam means ornament, दानम means किसी को देना, कुछ देना, कंठस्य means neck और throat का, सत्यम means truth, शास्त्रम means knowledge, भूषणैहि मतलब अनदर ऑर्नामेंट्स और अदर ऑर्नामेंट्स. किम प्रयोजनम, किम मतलब वाई, प्रयोजनम मतलब नीड या पर्पस. सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन. हस्तस्य भूषणम दानम मीन्स द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड्स इज डोनेशन, दान देना. सत्यम कंठस्य भूषणम, the ornament of truth, or the ornament of throat is truth. Shrotasya bhushanam shastram, the ornament of ears is knowledge. Bhushanaihi ki prayojanam, bhushanaihi kim prayojanam means then what is the use of these other ornaments. सही दायने में या सही अगर माने तो हस्त मतलब हाथ का भूषण है दान करना. कंठ मतलब हमारे थ्रोट का अगर ऑर्नामेंट बोलते हैं तो थ्रोट का ऑर्नामेंट है सत्य. कान का ऑर्नामेंट है नॉलेज. तो बाकी सब ऑर्नामेंट्स का क्या काम है? दे आर जस्ट यूजलेस. नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड वन. काकः कृष्णः पीकः, कृष्णः को भेद काकपीयको. काकः कृष्णः पीकः, कृष्णः को भेद काकपीकयोः. वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः. दैट मीन्स काकः मीन्स क्रो, कृष्णः मीन्स ब्लैक, पीकः मीन्स कुकू कोयल, शी इज ऑल्सो ब्लैक. को भेद काकपीकयो, भेद मीन्स डिफरेंस. तो ये क्रो और कुकू दोनों हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस हमें कब पता चलता है? वसंत समय, व्हेन स्प्रिंग टाइम अराइव्स, जब वसंत ऋतु आती है तब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलता है. काकः काकः पीकः पीकः. जो कौवा है वो तुरंत कौवा है वो हमें मालूम चलता है, एंड जो कुकू होती है वो कुकू है ऐसा मालूम चलता है. वाई? जब वसंत ऋतु आती है तब अगर कौवा अपना मुंह खोलेगा, अपना कौवा कुछ भी बोलेगा तो वो कां कां उसके सिवा कुछ भी नहीं बोल सकता. लेकिन वसंत ऋतु आने पर कोयल अच्छे से उसका आवाज निकालती है. सो कोयल की बोली सबके मन को भाती है. तो यहाँ पे वसंत के समय पर कोयल और काक
मतलब काकह मीन्स कौवा और पिक मीन्स कोयल, उनका डिफरेंस हमें समझ में आता है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Children, sorry for the disturbance. Now let's start our fourth Subhashitani. सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्. सर्वतीर्थमयी means symbol of all pilgrims. हमारे सब तीर्थों का सिंबल है हमारी माता. सर्वदेवमयः पिता, सब देवों का सिंबल है हमारे पिता. मातरम पितरम तस्मात्, मदर एंड फादर, therefore or for this reason, सर्वयत्नेन पूजयेत्. With all efforts we should worship them. So here the whole translation of this Subhashitani 4 will be like that. Mother is the symbol of all pilgrims. Father is the symbol of all gods. Therefore, one must make all efforts to worship mother and father. So moving on last Subhashitani. सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम. सुखार्थीनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम. सो यहाँ पे सुखार्थी मतलब वन हु डिजायर्स और विशेस कंफर्ट्स. Sukharthi means one who deserves comfort. Tyajet means have to leave, छोड़ना चाहिए. विद्याम means knowledge. विद्यार्थी मतलब one who desires knowledge. त्यजेत again छोड़ देना है, leave करना है. सुखम, सुखम means our comfort zone और comfort level. सुखार्थीनः मतलब जिसको who desires for comforts. कुतो विद्या, उसको विद्या कहाँ मिलने वाली है. एंड विद्यार्थिनः जो जिसको विद्या चाहिए, हु डिजर्व्स और हु डिज़ायर्स दिस नॉलेज, उसको सुख कहाँ मिलने वाला है. सो अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर दिस सुभाषितानी इज, इन दिस सुभाषिता द पोएट सेज दैट द वन हु डिज़ायर्स नॉलेज नीड्स टू गिव अप comforts, and one who desires comforts needs to give up knowledge. So here the clear idea of this Subhashitani is a person who desires comforts must give up knowledge, and a person who desires knowledge must give up comfort, because comfort and knowledge you cannot take it together. Okay, from where or how can one desiring comfort and get knowledge, and from where or how can one desiring knowledge and get comfort. दोनों चीज़ें साथ नहीं मिल सकती है. अगर हमें विद्या ग्रहण करनी है, अगर हमें नॉलेज और से और ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करना है, तो हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ के उससे बाहर आना चाहिए. और अगर आप आराम ही करना चाहते हो और अगर आप कंफर्ट में ही रहना चाहते हो, तो आपको और नॉलेज मिलेगा, ये बात छोड़ देनी चाहिए. सो इट्स बेटर एज ए स्टूडेंट्स, एज ए विद्यार्थी, हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा विद्या प्राप्त करने के लिए ही सारे प्रयत्न करने चाहिए.